नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है प्यारा सा रिश्ता। परिवार के लिए क्या था सुदीपा का फैसला। अविनाश के साथ निस्वार्थ दोस्ती निभाने के बावजूद भी घर वाले सुदीपा को शक की निगाहों से क्यों देखते थे। क्या हुआ जब उसने दोस्ती तोड़ने से मना कर दिया। 12 साल की स्वरा शाम को खेल कूद कर वापस आई। दरवाजे की घंटी बजाई तो सामने किसी अजनबी युवक को देखकर चकित रह गई। तब तक अंदर से उसकी माँ सुदीपा बाहर निकली और मुस्कुराते हुए बेटी से कहा, बेटे यह तुम्हारी मम्मा के फ्रेंड अविनाश अंकल हैं, नमस्ते करो अंकल को। नमस्ते मम्मा के फ्रेंड अंकल कहकर हौले से मुस्कुराकर वह अपने कमरे में चली आई और बैठकर कुछ सोचने लगी। कुछ ही देर में उसका भाई विराज भी घर लौट आया। विराज स्वरा से 2-3 साल बड़ा था। विराज को देखते ही स्वरा ने सवाल किया, भैया आप मम्मा के फ्रेंड से मिले। हाँ मिला, काफ़ी यंग और चार्मिंग है। वैसे 2 दिन पहले भी आए थे, उस दिन तू कहीं गई हुई थी। वे सब छोड़ो भैया, आप तो मुझे यह बताओ कि वह मम्मा के बॉयफ्रेंड हुए ना। यह क्या कह रही है पगली, वे तो बस फ्रेंड हैं। यह बात अलग है कि आज तक मम्मा की सहेलियां ही घर आती थीं। पहली बार किसी लड़के से दोस्ती की है मम्मा ने। वही तो मैं कह रही हूँ कि वह बॉय भी है और मम्मा का फ्रेंड भी, यानी वे बॉयफ्रेंड ही तो हुए ना। स्वरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़्यादा दिमाग मत दौड़ा, अपनी पढ़ाई कर ले। विराज ने उसे धौल जमाते हुए कहा। थोड़ी देर में अविनाश चला गया तो सुदीपा की सास अपने कमरे से बाहर आती हुई थोड़ी नाराज़गी भरे स्वर में बोली, बहू क्या बात है, तेरा यह फ्रेंड अब अक्सर घर आने लगा है। अरे नहीं मम्मी जी, वह दूसरी बार ही तो आया था और वह भी ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में। मगर बहू तू तो कहती थी कि तेरे ऑफिस में ज़्यादातर महिलाएं हैं, अगर पुरुष है भी तो वे अधिक उम्र के हैं, जबकि यह लड़का तो तुझसे भी छोटा लग रहा था। मम्मी जी हम समान उम्र के ही हैं। अविनाश मुझसे केवल 4 महीने छोटा है। एक्चुअली हमारे ऑफिस में अविनाश का ट्रांसफ़र हाल ही में हुआ है। पहले उसकी पोस्टिंग हेड ऑफिस मुंबई में थी, सो इसे प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है। कभी भी कुछ मदद की ज़रूरत होती है तो तुरंत आगे आ जाता है, तभी यह ऑफिस में बहुत जल्दी सबका दोस्त बन गया है। अच्छा मम्मी जी आप बताइए आज खाने में क्या बनाऊँ। जो दिल करे बना ले बहू, पर देख लड़कों से ज़रूरत से ज़्यादा मेलजोल बढ़ाना सही नहीं होता। तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ बहू। अरे मम्मी जी आप निश्चिंत रहिए, अविनाश बहुत अच्छा लड़का है, कहकर हंसती हुई सुदीपा अंदर चली गई। मगर सास का चेहरा बना रहा। रात में जब सुदीपा का पति अनुराग घर लौटा तो खाने के बाद सास ने अनुराग को कमरे में बुलाया और धीमी आवाज़ में उसे अविनाश के बारे में सब कुछ बता दिया। अनुराग ने माँ को समझाने की कोशिश की। माँ आज के समय में महिलाओं और पुरुषों की दोस्ती आम बात है। वैसे भी आप जानती ही हो सुदीपा कितनी समझदार है, आप टेंशन क्यों लेती हो माँ। बेटा मेरी बूढ़ी हड्डियों ने इतनी दुनिया देखी है जितनी तू सोच भी नहीं सकता। स्त्री पुरुष की दोस्ती यानी घी और आग की दोस्ती। आग पकड़ते समय नहीं लगता बेटे, मेरा फर्ज था तुझे समझाना सो समझा दिया। डोंट वरी माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा मैं चलता हूँ सोने। अविनाश माँ के पास से उठ तो जाता है, मगर कहीं ना कहीं उनकी बातें देर तक उसके जेहन में घूमती रहीं। वह सुदीपा से बहुत प्यार करता था और उस पर पूरा यकीन भी था, मगर आज
जिस तरह माँ शक जाहिर कर रही थी, उस बात को वह पूरी तरह इग्नोर भी नहीं कर पा रहा था। रात में जब घर के सारे काम निपटाकर सुदीपा कमरे में आई तो अविनाश ने उसे छेड़ने के अंदाज में कहा, माँ कह रही थी आजकल आपकी किसी लड़के से दोस्ती हो गई है और वह आपके घर भी आता है। पति के भाव समझते हुए सुदीपा ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, जी हाँ, आपने सही सुना है। वैसे माँ तो यह भी कह रही होगी कि कहीं मुझे उससे प्यार ना हो जाए और मैं आपको चीट ना करने लगूं। हाँ, माँ की सोच तो कुछ ऐसी ही है मगर मेरी नहीं। ऑफिस में मुझे भी महिला सहकर्मियों से बातें करनी होती हैं, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं कुछ और सोचने लगूं। मैं तो मजाक कर रहा था। आई नो एंड आई लव यू, प्यार से सुदीपा ने कहा। ओहो चलो, इसी बहाने ये लफ्ज़ इतने दिनों बाद सुनने को तो मिल गए, अविनाश ने उसे बाहों में भरते हुए कहा। सुदीपा खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोनों देर तक प्यार भरी बातें करते रहे। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। अविनाश अक्सर सुदीपा के घर आ जाता, कभी कभी दोनों बाहर भी निकल जाते। अनुराग को कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए सुदीपा भी इस दोस्ती को एंजॉय कर रही थी। साथ ही ऑफिस के काम भी आसानी से निपट जाते। सुदीपा ऑफिस के साथ घर भी बहुत अच्छी तरह से संभालती थी। अनुराग को इस मामले में भी पत्नी से कोई शिकायत नहीं थी। माँ अक्सर बेटे को टोकती, यह सही नहीं है अनुराग, तुझे फिर कह रही हूँ, पत्नी को किसी और के साथ इतना घुलने मिलने देना उचित नहीं है। माँ एक्चुअली सुदीपा ऑफिस के कामों में ही अविनाश की हेल्प लेती है। दोनों एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, इसीलिए स्वाभाविक है कि काम के साथ साथ थोड़ा समय संग बिता लेते हैं। इसमें कुछ कहना मुझे ठीक नहीं लगता माँ। और फिर तुम्हारी बहू इतना कमा भी तो रही है। याद करो माँ, जब सुदीपा घर पर रहती थी तो कई दफ़ा घर चलाने के लिए हमारे हाथ तंग हो जाते थे। आखिर बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके, इसके लिए सुदीपा का काम करना भी तो ज़रूरी है ना। फिर जब वह घर संभालने के बाद काम करने बाहर जा रही है तो हर बात पर टोका टोकी भी तो अच्छी नहीं लगती ना। बेटे, मैं तेरी बात समझ रही हूँ, पर तू मेरी बात नहीं समझता। देख, थोड़ा नियंत्रण भी जरूरी है बेटे, वरना कहीं तुझे बाद में पछताना ना पड़े। माँ ने मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है माँ, मैं बात करूँगा, कहकर अनुराग चुप हो गया। एक ही बात बार बार कही जाए तो वह कहीं ना कहीं दिमाग पर असर डालती ही है। ऐसा ही कुछ अनुराग के साथ भी होने लगा था। जब काम के बहाने सुदीपा और अविनाश शहर से बाहर जाते तो अनुराग का दिल बेचैन हो उठता। उसे कई दफ़ा लगता कि सुदीपा को अविनाश के साथ बाहर जाने से रोक ले या डांट लगा दे, मगर वह ऐसा कर नहीं पाता। आखिर उसकी गृहस्थी की गाड़ी यदि सर पर दौड़ रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सुदीपा की मेहनत ही तो थी। इधर बेटे पर अपनी बातों का असर पड़ता ना देख अनुराग के माँ बाप ने अपने पोते और पोती यानी बच्चों को उकसाना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों बच्चों को बैठा कर वे समझाने लगे, देखो बेटे, आपकी मम्मा की अविनाश अंकल से दोस्ती ज़्यादा ही बढ़ रही है। क्या आप दोनों को नहीं लगता कि मम्मा आपको या पापा को अपना पूरा समय देने के बजाय अविनाश अंकल के साथ घूमने चली जाती है? दादी जी, मम्मा घूमने नहीं बल्कि ऑफिस के काम से ही अविनाश अंकल के साथ जाती है, विराज ने विरोध किया। भैया को छोड़ो दादी जी, पर मुझे भी ऐसा लगता है जैसे मम्मा हमें सच में इग्नोर करने लगी है। जब देखो ये अंकल हमारे घर आ जाते हैं या मम्मा को ले जाते हैं, यह सही नहीं। हाँ बेटे, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि थोड़ा ध्यान दो। मम्मा को कहो कि अपने दोस्त के साथ नहीं बल्कि तुम लोगों के साथ समय बिताया करें। उस दिन संडे था। बच्चों के कहने पर सुदीपा और अनुराग
वाटर पार्क जाने वाले थे। दोपहर की नींद लेकर जैसे ही दोनों बच्चे तैयार होने लगे तो माँ को न देखकर दादी के पास पहुँचे। दादी जी, मम्मा कहाँ हैं? दिख नहीं रही। तुम्हारी मम्मा गई अपने फ्रेंड के साथ। मतलब अविनाश अंकल के साथ? हाँ, लेकिन उन्हें तो हमारे साथ जाना था। क्या हमसे ज़्यादा बॉयफ्रेंड इम्पोर्टेंट हो गया? कहकर स्वरा ने मुंह फुला लिया। विराज भी उदास हो गया। लोहा गरम देख दादी माँ ने हथौड़ा मारने की गरज से कहा, यही तो मैं कहती आ रही हूँ इतने समय से कि सुदीपा के लिए अपने बच्चों से ज़्यादा महत्वपूर्ण वह पराया आदमी हो गया है। तुम्हारे बाप को तो कुछ समझ ही नहीं आता। माँ प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, अनुराग ने सुदीपा के बचाव में कहा। पर पापा, हमारा दिल रखने से ज़रूरी और कौन सा काम हो गया भला? कहकर विराज गुस्से में उठा और अपने कमरे में चला गया। उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। स्वरा भी चिढ़कर बोली, लगता है मम्मा को हमसे ज़्यादा प्यार उस अविनाश अंकल से हो गया है। और फिर वह भी पैर पटकती अपने कमरे में चली गई। शाम को जब सुदीपा लौटी तो घर में सबका मूड ऑफ था। सुदीपा ने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारे अविनाश अंकल के पैर में गहरी चोट लग गई थी, तभी मैं उन्हें लेकर अस्पताल गई। मम्मा, आज हम कोई बहाना नहीं सुनने वाले। आपने अपना वादा तोड़ा है और वह भी अविनाश अंकल की खातिर। हमें कोई बात नहीं करनी। कहकर दोनों वहाँ से उठकर चले गए। स्वरा और विराज माँ की अविनाश अंकल से इन नज़दीकियों को पसंद नहीं कर रहे थे। वे अपनी ही माँ से कटे कटे से रहने लगे। गर्मी की छुट्टियों के बाद बच्चों के स्कूल खुल गए और विराज अपने हॉस्टल चला गया। इधर सुदीपा के सास ससुर ने इस दोस्ती का जिक्र उसके माँ बाप से भी कर दिया। सुदीपा के माँ बाप भी इस दोस्ती के खिलाफ थे। माँ ने सुदीपा को समझाया तो पिता ने भी अनुराग को सलाह दी कि उसे इस मामले में सुदीपा पर थोड़ी सख्ती करनी चाहिए और अविनाश के साथ बाहर जाने की इजाज़त कतई नहीं देनी चाहिए। इसी बीच स्वरा की दोस्ती सोसाइटी के एक लड़के सुजय से हो गई। वह स्वरा से 2-4 साल बड़ा था, यानी विराज की उम्र का था। वह जूडो कराटे में चैंपियन और फिटनेस फिक्र लड़का था। स्वरा उसकी बाइक रेसिंग से भी बहुत प्रभावित थी। वे दोनों एक ही स्कूल में थे। दोनों साथ स्कूल आने जाने लगे। सुजय दूसरे लड़कों की तरह नहीं था। वह स्वरा को अच्छी बातें बताता, उसे सेल्फ डिफेंस होने की ट्रेनिंग देता और स्कूटी चलाना भी सिखाता। सुजय का साथ स्वरा को बहुत पसंद आता। एक दिन स्वरा सुजय को अपने साथ घर ले आई। सुदीपा ने उसकी अच्छे से आवभगत की। सबको सुजय अच्छा लड़का लगा, इसीलिए किसी ने स्वरा से कोई पूछताछ नहीं की। अब तो सुजय अक्सर ही घर आने लगा। वह स्वरा की मैथ्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता और जूडो कराटे भी सिखाता रहता। एक दिन स्वरा ने सुदीपा से कहा, मम्मा, आपको पता है सुजय डांस भी जानता है। वह कह रहा था कि मुझे डांस सिखा देगा। यह तो बहुत अच्छा है। तुम दोनों बाहर लॉन में या फिर अपने कमरे में डांस की प्रैक्टिस कर सकते हो। मम्मा, आपको या घर में किसी को ऐतराज़ तो नहीं होगा? स्वरा ने पूछा। अरे नहीं बेटा, सुजय अच्छा लड़का है। वह तुम्हें अच्छी बातें सिखाता है। तुम दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, फिर हमें ऐतराज़ क्यों होगा? बस बेटा, यह ध्यान रखना, सुजय और तुम फालतू बातों में समय मत लगाना। काम की बातें सीखो, खेलो कूदो, उसमें क्या बुराई है? ओके, थैंक यू मम्मा। कहकर स्वरा खुशी खुशी चली गई। अब सुजय हर संडे स्वरा के घर आ जाता और दोनों डांस प्रैक्टिस करते। समय इसी तरह बीतता रहा। एक दिन सुदीपा और अनुराग किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर में स्वरा
दादा दादी के साथ अकेली थी। किसी काम से सुजय घर आया तो स्वरा उससे मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कराने लगी। इसी बीच अचानक स्वरा को दादी के कराने और बाथरूम में गिरने की आवाज़ सुनाई दी। स्वरा और सुजय दौड़कर बाथरूम पहुँचे तो देखा दादी फर्श पर बेहोश पड़ी है। स्वरा के दादा ऊंचा सुनते थे, उनके पैरों में भी तकलीफ रहती थी। वे अपने कमरे में सोए थे। स्वरा घबराकर रोने लगी। तब सुजय ने उसे चुप कराया और जल्दी से एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया। स्वरा ने अपने मम्मी डैडी को भी हर बात बता दी। इस बीच सुजय जल्दी से दादी को लेकर पास के अस्पताल भागा। उसने पहले ही अपने घर से रुपए मंगा लिए थे। अस्पताल पहुंचकर उसने बहुत समझदारी के साथ दादी को एडमिट करा दिया और प्राथमिक इलाज शुरू कराया। उनको हार्ट अटैक आया था। अब तक स्वरा के माँ बाप भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। डॉक्टर ने सुदीपा और अनुराग से सुजय की तारीफ करते हुए कहा, इस लड़के ने जिस फुर्ती और समझदारी से आपकी माँ को हॉस्पिटल पहुंचाया वह काबिले तारीफ है। अगर ज़्यादा देर हो जाती तो समस्या बढ़ सकती थी, यहाँ तक कि जान को भी खतरा हो सकता था। सुदीपा ने बढ़कर सुजय को गले से लगा लिया। अनुराग और उसके पिता ने भी नम आंखों से सुजय का धन्यवाद कहा। सब समझ रहे थे कि बाहर का एक लड़का आज उनके परिवार के लिए कितना बड़ा काम कर गया। हालात सुधरने पर स्वरा की दादी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घर लौटने पर दादी ने सुजय का हाथ पकड़कर गदगद स्वर में कहा, आज मुझे पता चला कि दोस्ती का रिश्ता इतना खूबसूरत होता है। तुमने मेरी जान बचाकर इस बात का एहसास दिला दिया। बेटे की दोस्ती का मतलब क्या है, यह तो मेरा फर्ज था दादी जी, सुजय ने हंसकर कहा। तब दादी ने सुदीपा की तरफ देखकर ग्लानि भरे स्वर में कहा, मुझे माफ़ कर दे बहू, दोस्ती तो दोस्ती होती है, बच्चों की हो या बड़ों की। तेरी और अविनाश की दोस्ती पर शक करके हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। आज मैं समझ सकती हूँ कि तुम दोनों की दोस्ती कितनी प्यारी होगी। आज तक मैं समझ ही नहीं पाई थी। सुदीपा बढ़कर सास के गले लगते हुए बोली, मम्मी जी आप बड़ी हैं, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अविनाश को जानती नहीं थी, इसीलिए आपके मन में सवाल उठ रहे थे। यह बहुत स्वाभाविक था, पर मैं उसे पहचानती हूँ, इसलिए बिना कुछ छिपाए उस रिश्ते को आपके सामने लेकर आई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुदीपा ने दरवाज़ा खोला तो सामने हाथों में फल और गुलदस्ता लिए अविनाश खड़ा था। घबराए हुए स्वर में उसने पूछा, मैंने सुना है कि अम्मा जी की तबीयत खराब हो गई है, अब कैसी है वे? बस तुम्हें ही याद कर रही थी, हंसते हुए सुदीपा ने कहा और हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आई।